ये है बजाज का वीगो और ये है 9018 मॉडल। एक चार्ज में ये 296 किलोमीटर क्लेम करते हैं। 17.7 किलोवाट आवर का बैटरी रखा है और 5 साल की इस पर वारंटी आती है। बैटरी पे 5 साल या 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी। अब देखो 40 से 45 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट है और ये आपके लिए बना है क्योंकि ये है वीगो। इससे लंबा, इससे बड़ा ऑटो आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा ऑटो हिंदुस्तान में ये है और लगभग 300 किलोमीटर की रेंज के साथ में एक बार चार्ज कर लोगे तो फिर गांव जाओ, शहर जाओ या शहर से वापस गांव आ जाओ या पूरे शहर में दिन भर घुमा दो और फिर गांव जाओ, इसकी रेंज ख़त्म नहीं होगी। तो रेंज की प्रॉब्लम ख़त्म, जगह की प्रॉब्लम ख़त्म और सारी प्रॉब्लम ख़त्म क्योंकि ये है वीगो जो कि हर क्वेश्चन का, हर ऑटो का एक आंसर है। अब क्या करते हैं, इस गाड़ी के बारे में घूम के सारी बातें जान लेते हैं। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज के वीगो के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भैया सामने से। तो सामने से देखने में ऑटो बड़ा लगता है, बजाज वीगो बड़ा लगता है। भाई ये शीशा सिर्फ बड़ा ही नहीं है, ये पूरा रबर से बहुत अच्छे से इस पे बॉन्ड किया है, पेस्ट किया हुआ है। वाइपर बहुत अच्छा है, लाइट्स में एलईडी यूज़ किया है। ऊपर ये हाई बीम, लो बीम आपको दोनों एलईडी दिखेंगे। काफ़ी गजब का थ्रो आता है। वैसे सिटी में हम चलाते हैं जनरली उतनी लाइट की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी बजाज ने बहुत ही बढ़िया ये दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरा मेटल का है, ये पूरी गाड़ी ही मेटल शीट से बनी है। इसकी चेसी भी जो है वो आप देखोगे बहुत कमाल की है। किसकी बनी है? मेटल की बनी है। क्यों बनाया उन्होंने मेटल का चेसी? क्योंकि उनको पता है कि भैया 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल भी आप गाड़ी को चलाओगे, कुछ होना नहीं चाहिए। बजाज का लोहा है। यहाँ टायर जो है वो 12 इंच के लगाए, 130 80 R12 के टायर्स इन्होंने यूज़ करे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको आगे से भी ब्रेकिंग फोर्स मिलता है क्योंकि ऑटो जो है वो 70% आगे से ही रुकता है। तो ये आगे से रोकने के लिए इन्होंने, क्योंकि गियर तो है नहीं जो गियर से कंट्रोल करोगे, तो ब्रेक से ही करना है, इसीलिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज़ किया हुआ है। तो वो चीज़ है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बढ़िया सा शॉकअप देखने को मिलेगा। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये देखो, ये भी एलईडी इंडिकेटर है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो भाई लंबाई बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे दोनों बाजुएं खोल के भी मैं ऑटो के आसपास नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मतलब लंबाई बहुत ज़्यादा है। ड्राइविंग सीट से मैं बाद में बात करूँगा, पहले आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे चढ़ते हो ऊपर तो आपको चढ़ने के लिए बढ़िया ये एक स्टेप दिया हुआ है क्योंकि देखो ऑटो बड़ा है, 12 इंच के टायर है, तो आपको हाइट भी ज़्यादा मिलती है। तो बजाज वीगो में जब आप यहाँ बैठोगे तो देखो 1, 2 और 3 इतने आराम से बैठ जाएंगे कि आराम से बैठने के बाद में वो फुटबॉल भी खेल सकते हैं। और मेरे घुटने से ये लगभग 1 फीट दूर है। मतलब यहाँ सामने की तरफ भी जो कुछ लोग लगवा लेते हैं ना, अगर कुछ सिटिंग विटिंग अरेंजमेंट, तो इलीगल है। मतलब सरकार नहीं अलाउ करती या बजाज अलाउ नहीं करता, फिर भी कुछ लोग लगवा लेते हैं, तो वो आराम से कर सकते हो क्योंकि ये बड़े ऑटो है भैया। ये P9018 ऑटो है। तो बजाज वीगो का P9018 में मेरा हेड भी टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखोगे कारों जैसे दिए हुए हैं, तो काफ़ी बढ़िया एक स्पेस यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। ना आपको सीट आगे करवानी खरीदने के बाद, ना आपको हुड ऊंचा करवाना, ना इस टारपोलिन को छेड़ना। तो ये बहुत ही बढ़िया कमाल की चीज़ है। और साथ में पीछे की तरफ ऐसे बंद सा ना लगे, फंसा ना लगे, इसलिए ये क्लियर ग्लास विंडो भी दी हुई है। अगर मैं ऑटो ड्राइवर हूँ या मेरा ऑटो है तो मैं इस पर प्रचार करके कुछ पैसे और भी कमा सकता हूँ। यहाँ पीछे की तरफ सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे PMS मोटर मिलती है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिलती है, जो कि बहुत अच्छा पावर और टॉर्क बनाती है और गाड़ी ना पिकअप नहीं पकड़ती भैया, सीधा लॉन्च होती है। ये सारी कहानी है। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको और जगह मिलेगी। अब देखो कुछ होशियार लोग क्या करते हैं, ओवर स्मार्ट लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीटें बना लेते हैं और यहाँ एक पैसेंजर बिठा देते हैं। क्योंकि सिटी में अगर आप चला रहे हो तो कोई लगेज लेके चढ़ेगा नहीं, तो लोग चढ़ा देते हैं लोग को, वो भी इलीगल है। बट भाई इसमें तो स्पेस आता ही है ना, तो यहाँ स्पेस आपको मिलेगा। इसके ठीक नीचे काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे मोटर वगैरह, कंट्रोलर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें लगी होती हैं। अब मैं इस डाले को कर देता हूँ बंद और यहाँ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। तो आप यहाँ पे P9018 की ब्रांडिंग, बजाज वीगो की ब्रांडिंग, पूरा एलईडी लाइट्स का सेटअप और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। अब ये है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के कारण गजब का, कि बैक वैक करोगे पता लग जाएगा भैया वहाँ पे। हम ड्राइविंग सीट से टैग पैक की भी बात करेंगे। नीचे से कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं दिखेगी जो कि प्रॉब्लमेटिक आपको लगे या आपको लगे कि यार ये क्यों लगा दिया, ये क्यों नहीं लगाया। सब कुछ वही है और यही है भाई
बजाज का भरोसा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वो कूलिंग वगैरह मैकेनिज्म लगा रखे हैं, तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेने की भाई मोटर गर्म हो रही है, बैटरी गर्म हो रही है, मैं लगातार चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, सब कुछ जो है बजाज ने ध्यान दिया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में एकदम सॉर्टेड गाड़ी है। जैसे आप कोई और गाड़ी खरीदते थे बजाज का भरोसे के साथ में, सेम भरोसे के साथ में खरीद सकते। और अब आता हूँ ड्राइविंग सीट पे। देखो यार, ये ड्राइविंग सीट एक ऐसी जगह है ना जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो भैया चलाना ही पसंद है। मेरे चैनल का नाम ही वही है, बिहाइंड द व्हील्स। अब इसमें व्हील नहीं है तो क्या हुआ, हैंडल तो है, हैंडल तो पकड़ सकते हैं। अब ये देखो, मैं 6 फीट का हूँ, बैठा हूँ आराम से, मतलब टिक के बैठा। यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं, घुटना वुटना टकरा रहा है, थोड़ा ऊपर बैठा हूँ रोड पे, ऐसा लग रहा है मेरी कमांडिंग पोजीशन है, मतलब मैं ऊपर बैठता हूँ रोड पे। और आप लोग कई बार वो लगा लेते हो ना, यहाँ पे एक सामान वामान रखने की जगह, वैसे ज़रूरत तो नहीं है इसमें सामान रखने के लिए, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है। फिर भी अगर आपने भैया लगा लिया, आपकी इच्छा है, आपकी ऑटो आप खरीद लोगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप उसमें लगाने के बाद भी प्रॉपर देख पाओगे, ये कमाल की चीज़ है। बिना लगाए तो सब कुछ ही सामने दिख रहा है, सब कुछ साफ दिख रहा है, वो कहानी है। फिर यहाँ पे एक टैग पैक वाला मॉडल आता है, जहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, फ़ोन उठा सकते हो, काट सकते हो, बटन्स वगैरह आपके सारे यहाँ आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं। अभी ड्राइव, रिवर्स, न्यूट्रल और काफ़ी सारे मोड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको सारा क्लस्टर अच्छा है। यहाँ पे आपको देखेगा चार्जर USB टाइप है, और टैग पैक वाले में USB टाइप C चार्जर आउटपुट वहाँ पे आता है, तो वो थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है। अगर मैं तो कहता हूँ टैग पैक ले लो। इसके नीचे पूरी की पूरी बैटरी है, जो कि आपकी 17.7 किलोवाट आवर की है, और इस बैटरी के साथ में आपको मिलती है 296 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज। मतलब मान लो भाई 270-275 आराम से एक बार चार्ज करके चला लोगे। बट मुझे लगता नहीं आप इतना भी जो है वो 1 दिन में या 2 दिन में चला पाओगे। 2 दिन में तो चला सकते हो, 150 किलोमीटर तो 1 दिन में आप जो है चला सकते हो इसको, क्योंकि कितना चलाएगा आदमी, कितना कमाएगा 1 दिन में, कितना कमाएगा। मेरे ख्याल से 1 दिन में मुझे दे दे तो भाई मैं टेस्ट ही कर मारूँ कि मैं कितना कमाऊँगा। और यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह जैसे हम बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें और काफ़ी बढ़िया है। इवन अगर देखो, जैसे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे भी बैठा हूँ, तो इस पूरी सीट है, जहाँ बैठने की जगह 2 लोग भी अगर सामने कोई गए बैठा लो, जैसे ऑटो वाले बैठा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बट इलीगल है भैया, बिठाना मत, क्योंकि L5 कैटेगरी है। कीमत की बात करें तो भाई 4,40,000 रुपये के आसपास ओवरऑल अगर आप लेओगे तो एक्स शोरूम प्राइस आती है। बट अगर आपको फाइनेंस कराने तो लगभग 40,000 रुपये के आसपास का डाउन पेमेंट, 45,000 रुपये के डाउन पेमेंट में आपकी बात बन जाएगी। और देखो, अब हम बात करते हैं ग्रेडेबिलिटी की। तो वैसे तो वेरिएंट और बैटरी के पावर के हिसाब से आपको 33 से 36% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको किसी भी प्रकार की चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप किसी भी प्रकार की चढ़ाई चढ़ सकते हो। बट मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं इस गाड़ी को यहाँ पर रिवर्स ले लूँ तो आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर यहाँ हमने रिवर्स लिया इस गाड़ी को, और यहाँ मेरी गाड़ी रुक गई, मतलब मैं चढ़ के आ रहा हूँ और यहाँ मेरी गाड़ी रुक गई, तो इस गाड़ी को हिल होल्ड आता है। अब हिल होल्ड कैसे काम करता है, ये देखिए, ये गाड़ी 2 इंच चढ़की, उसके बाद में मैंने पैर कर दिए बाहर, यहाँ पे छोड़ा, ये देखो गाड़ी 3 सेकंड के लिए होल्ड हो जाएगी, 1 2 3, उसके बाद में जाएगी। तो ये जो है आपके लिए सहायता करेगा कि पीछे ना आए, एक्सीडेंट ना हो। कई बार क्या होता है ना कि रोल हो जाती है गाड़ी, तो रोल होने से बचाएगा। और चढ़ाई तो देखो भैया, रुक के चढ़ो या चढ़ के चलो या उतर के चढ़ो, कैसे भी जो है आप चढ़ सकते हो। दोस्तों, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में पानी भराओ, गाड़ी ऐसे ही चलेगी। तो भैया ये सारी बातें थी P9018 बजाज वीगो के बारे में। देखो, वीगो में और भी मॉडल आते हैं, जैसे कि 5009, 5012, 7009, 7012, और ये अलग अलग रेंज अलग अलग हिसाब से बनाए। किसी को इतना बड़ा ऑटो चाहिए वो इतना बड़ा ले ले, किसी को मीडियम साइज़ का चाहिए वो मीडियम साइज़ का ले ले, किसी को चाहिए कॉम्पैक्ट, गली से निकल जाए कहीं भी चले जाए वो उस टाइप का ले ले। जिसका जैसा यूज़ केस, जिसको जैसी रेंज चाहिए उसको वैसा अब एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो बजाज ने सिर्फ एक ऑटो लॉन्च नहीं किया, बजाज ने पूरा ब्रांड दिखाया है। अब वीगो ब्रांड जो है उसमें आपको हर एक प्रोडक्ट मिलेगा। कम रेंज चाहिए, मतलब मुझे पता है भाई मैं पूरे दिन में 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चलाता हूँ, आप वो मॉडल ले लो। मुझे पता है कि इतनी बड़ी जगह का मैं क्या करूँगा, या मुझे इतनी जगह चाहिए, तो वो मॉडल भी आपको मिलेगा। तो अब आपको जाना है बजाज के डीलरशिप पे, वहाँ पे आपको ना सिर्फ ये बजाज का वीगो मिलेगा बहुत सारे अलग अलग रंगों में, बल्कि आपको वीगो की कैटेगरी के अंदर ही, वीगो ब्रांड की कैटेगरी के अंदर ही बहुत सारे और भी ऑटोस देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं भैया माल खींचना है तो आपको कार्गो भी मिल जाएगा, मतलब C9018। तो अब अगर भैया 40-45 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट, छोटे मॉडल्स के लिए तो भैया और भी कम डाउन पेमेंट में आपको गाड़ी खरीदनी है, तो बजाज के नियरेस्ट शोरूम चले जाइए और खरीदिए आप भी बजाज वीगो P9018 या फिर बजाज वीगो का कोई भी प्रोडक्ट। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप जाओगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे वीडियोस देखते रहिए और करिए नीचे कमेंट कि आपको कैसा लगा बजाज का वीगो।